Okay guys, so this is Hitesh Tripathi and this is editorial video of question dice combinations CACS प्रॉब्लम सेट। तो डीपी सेक्शन की फर्स्ट प्रॉब्लम है। सो हम शुरुआत से ही अच्छे से डीपी देखते हुए चलेंगे, ठीक है, पूरे सेक्शन में। बिफोर दिस, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। आई पोस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वीडियोज एंड वेब डेवलपमेंट। ओके, so what we are having in this question is we are having a value of n and we have to count the number of ways to construct some n by throwing a dice one or more times. Okay, so हमारे पास एक dice है and dice obviously has 1 to 6 numbers, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर्स होते हैं डाइस में, ठीक है। एंड हमें उनके कॉम्बिनेशन से n कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, बाई थ्रोइंग अ डाइस वन और मोर टाइम्स। तो हम ऑब्वियसली एक या एक से ज़्यादा बार डाइस को थ्रो करके एन सम कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। एंड सिंस द नंबर ऑफ वेज मॉड्यूलो, नंबर ऑफ वेज बहुत ज़्यादा होंगी तो मॉड्यूलो प्रिंट करना है। ओके फाइन। तो लेट्स से वी हैव अ नंबर n एंड वी हैव numbers 1 2 3 4 5 6 to construct this n. okay, so obviously linear dp, ठीक है। तो हमारे पास दो वेज होती हैं, या तो हम बॉटम से अप अप्रोच डिसाइड करें, या तो रिकर्जन जो हमारा है वो बॉटम से अप लगाएं, या फिर टॉप से बॉटम। ओके, सो मोस्टली लोग रिकमेंड करते हैं कि बॉटम से अप डीपी करो। तो बॉटम से अप इन द सेंस कि फर्स्टली हम बेस केस से अपने टारगेट की तरफ चलें, ठीक है। तो बेस केस हम ऑब्वियसली रिकर्जन से डीपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले रिकर्सिव अप्रोच लिखते हैं, फिर उसमें डीपी कैसे लगेगी ये लिखते हैं। तो रिकर्सिव अप्रोच क्या होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो बेस केस क्या होगा, बेस केस व्हेन n इज इक्वल्स टू 0। ओके, n इज इक्वल्स टू 0 को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेज टू कंस्ट्रक्ट n इज इक्वल्स टू 0 विल बी ऑब्वियसली 0, ठीक है। तो बेस केस क्या हो गया हमारा, n इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब हमें क्या करना है, धीमे धीमे अपने टारगेट की तरफ बढ़ना है जो है n। ओके फाइन। नाउ टारगेट की तरफ बढ़ने में ऑब्वियसली n में क्या किया हमने, इंक्रीमेंट किया, n इज इक्वल्स टू 1 किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे नंबर ऑफ वेज टू कंस्ट्रक्ट द सम n, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। तो ऑब्वियसली n इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो 1 सम कंस्ट्रक्ट करने में ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, 1 से छोटे नंबर्स का यूज़ करेंगे। 1 से छोटे नंबर कौन से हैं, ओनली 1, ठीक है। तो वी विल यूज़ 1। तो इसका क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है। एक ही तरीके से हम 1 कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके फाइन। n इज इक्वल्स टू 2। नाउ अब एक लेट सपोज हमें एक नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 23 है, ठीक है। एंड वी हैव अ नंबर 3, ठीक। हमें इस नंबर का यूज़ करके हमें 23 कंस्ट्रक्ट करना है एंड नंबर ऑफ वेज बतानी है, ठीक है। इस नंबर को एक टाइम पे यूज़ करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ वेज टू कंस्ट्रक्ट 20 प्लस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेज टू कंस्ट्रक्ट 23। ऐसा क्यों हुआ ये देखो तुम, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास 20 कंस्ट्रक्ट करने की x वेज थी, ठीक है। उन सारी वेज में हमने कुछ कुछ नंबर्स मिला के n इज इक्वल्स टू 20 ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, n इज इक्वल्स टू 20 पे 3 ऐड ही तो करना है ना। 3 अगर n इज इक्वल्स टू 20 पे ऐड कर दिया तो ऑब्वियसली n क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई एक हमारी सिंगल वे है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी हो गई, स्टिल x। तो n इज इक्वल्स टू 23 करने में भी हमें x वेज ही लगेगी। तो ये क्या हो गया, एकदम से हमने अपने नंबर को छोटे नंबर पे ब्रेक किया, ठीक है। एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ छोटे नंबर निकाले, नंबर ऑफ वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग छोटा नंबर, ठीक है फाइन। सो अब जब हमें n इज इक्वल्स टू 2 कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारी पॉसिबिलिटीज देखेंगे, ठीक है फाइन।
हमने पहली पॉसिबिलिटी देखी, पहली पॉसिबिलिटी है 1, ठीक है। हम किसी स्टेप में आके जब अपना आई जो डाइस थ्रो कर रहे हैं वो हमने 1 थ्रो किया, लेट सपोज, ठीक है। अब 1 ऑब्वियसली 2 से छोटा है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि हमारा 1 थ्रो करने पे मे बी 2 बन जाए हमारा n, ठीक है। तो ये 2 कब बनेगा 1 थ्रो करने पे, जब हमारा n पहले से n इज इक्वल्स टू 1 हो ऑलरेडी, है ना। जब n इज इक्वल्स टू 1 ऑलरेडी होगा, जब 1 डाइस थ्रो करेंगे तो n इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए n इज इक्वल्स टू 2 के लिए काउंट में अपने क्या करना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग 1 ऐड करनी है, ओके। नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग सम 1 ऐड करनी है। अब लेट से हमने किसी टर्न में 2 फेंका है, ठीक है। ऑब्वियसली 2 से छोटा है तो हम 2 फेंक सकते हैं n बनाने के लिए, है ना। एंड इस वे में हमारा जब हमें n इज इक्वल्स टू 2 फेंक रहे हैं तो प्रीवियसली हमारा n कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए इनिशियली। तभी हम जब 2 फेंकेंगे तब हमारा टोटल n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 2। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग n इज इक्वल्स टू 0 ऐड कर देंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, हम सारी पॉसिबिलिटीज देख लेंगे। सारी पॉसिबिलिटीज हम किसी टर्न में कितने तरीके के डाइस थ्रो कर सकते हैं, 1 2, ऑब्वियसली n से छोटे जितने भी डाइस हैं हम थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। एंड उनको थ्रो करने में प्रीवियसली हमारा n कितना होना चाहिए, n जितना भी होना चाहिए उसके नंबर ऑफ वेज ऐड हो जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज n इज इक्वल्स टू 2 ऐड करने में, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 2 कंस्ट्रक्ट करने में। तो थोड़ा इस टाइप में बनती है टॉप टू बॉटम टू अप अप्रोच, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी सम हमने कंसीडर किया कि हमें n इज इक्वल्स टू x कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। अब इस x कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम मान लो ith स्टेप में कोई डाइस थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। ith स्टेप में हमने डाइस थ्रो किया 1, ठीक। अब 1 अगर हम फेंक रहे हैं तो हमारा जो प्रीवियस सम है जो हमारे पास ऑलरेडी है वो होना चाहिए ऑब्वियसली x माइनस 1, ठीक है। तभी उसमें जब हम 1 फेंकेंगे तो वो टोटल x हो जाएगा। तो अगर x माइनस 1 सम कंस्ट्रक्ट करने की वेज में हम एक नंबर ऐड करने पे ही हमें x मिल रहा है, तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग x में x माइनस 1 की वेज ऐड हो जाएंगी। तो हम यही कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें समझना, ठीक है। क्योंकि हम बहुत सारे एडिटोरियल्स देखते हैं ना, तो एडिटोरियल्स में उस टाइम पे हमें समझ में आ जाती हैं, बट ये जो सारी चीज़ें ये बहुत कम लोग समझाते हैं ना। तो बहुत जब बेसिक से ही हमारी डीपी की अप्रोचेस क्लियर रहेंगी तभी एडवांस के क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि अभी मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, बना ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक से ही क्लियर करते चलते हैं। तो कुछ इस वे में हम अपनी डीपी की एरे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो मैंने बहुत सिंपल सा कोड लिखा है इस क्वेश्चन का, ठीक है। बड़ा है थोड़ा लेकिन बहुत सिंपल सा है। तो ये देखते हैं हमने क्या किया, हमने n इनपुट ले लिया जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक डीपी की एरे ली, ठीक है। टोटल सम हम कितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, 10 रेज 6, ठीक है। तो हमने 10 रेज 6 की एरे ली, ठीक है, फाइन। अब हमने इनिशियली क्या किया, इनिशियली सबको ज़ीरो कर दिया, ठीक है। ये इनिशियलाइज कर दिया। अब डीपी ऑफ ज़ीरो, तो सम ज़ीरो बनाने में हमें कितनी वेज मिलेंगी, ऑब्वियसली ज़ीरो वेज। सम ज़ीरो कंस्ट्रक्ट करने में टोटल नंबर ऑफ वेज 0, सम 1 कंस्ट्रक्ट करने में टोटल नंबर ऑफ वेज 1, ठीक है। तो अगर आप ये इनिशियलाइज ना भी करना चाहो तो ये ऊपर से मिल जाएगा हमें, ठीक है। लेकिन हमें पता था तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। जितनी चीज़ें हमें पता होती हैं हम उतनी इनिशियलाइज कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ना भी करना चाहो तो हमारा बेस केस खाली ये भी बहुत है, ठीक है, फाइन। अब क्या किया मैंने, डाइस का एक फंक्शन बना लिया, उसमें n पास किया, ठीक है, फाइन। अब n इज इक्वल्स टू 0 या 1 है
तो डी पी ऑफ एन आउटपुट दिया मैंने, n इज इक्वल्स टू 0 और 1, क्योंकि हमें n इज इक्वल्स टू 0 और 1 की वैल्यू ऑलरेडी पता थी, तो हमने डी पी ऑफ एन आउटपुट दे दिया सीधे, ठीक है। फाइन, नाउ n इज इक्वल्स टू 2 से n तक के लिए, i इज इक्वल्स टू 2 से i इज इक्वल्स टू n तक के लिए, वाई ये लूप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ऑब्वियसली डी पी ऑफ एन की वैल्यू जाननी है, मतलब हमें सम n कंस्ट्रक्ट करना है ना, तो हमें डी पी ऑफ एन की वैल्यू जाननी है, ठीक है। तो हम वो डी पी ऑफ एन में छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 2 कंस्ट्रक्ट करके देखा। अब हमें सम 2 कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हमने पूरे 6 के 6 में क्या किया, ट्रेवर्स किया, ठीक है। और जहाँ पर भी हमारी जो आई थी, ठीक है, सम कंस्ट्रक्ट करना, हमारा जहाँ पर भी नंबर से बड़ा हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी i-1th वे ऐड कर देंगे अपने रिजल्ट में, ठीक है। तो ये मैंने बहुत गंदा सा कोड लिखा है, ऑब्वियसली आप इसको लूप कर सकते थे 1 to 6 का, एंड यहाँ पे ये इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो कोड गंदा है बट समझाने के लिए, ठीक है। एंड क्या था, नंबर ऑफ वेज में मॉड्यूलो लेना था, ठीक है। तो ये मॉड्यूलो उस लिए है, तो आप इसका भी एक छोटा तरीका होता है, मैंने कोड गंदा लिखा है, आई एक्सेप्ट, ओके। सो हमने 1 चेक किया, 1 को हम फेंक सकते हैं डाइस को कि नहीं, ठीक है। फिर 2 चेक किया, अगर फेंक सकते हैं तो हम उसका जो इनिशियल हमें होना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम आई सम बना रहे हैं, ठीक है, एंड हम किसी ith चांस में 2 फेंक रहे हैं डाइस, तो हमें i-2 इनिशियली होना चाहिए, ठीक है। तो i-2 वाली डीपी हम रिजल्ट में ऐड कर देंगे, एंड फाइनली क्या होगा, हमने डीपी ऑफ आई को रिजल्ट दे दिया, मतलब नंबर ऑफ वेज हम कितनी तरीके से डीपी ऑफ आई बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरी अपनी डीपी एरे कंस्ट्रक्ट की, एंड लास्ट में हमें ऑब्वियसली एन सम कंस्ट्रक्ट करना था, तो हमने डीपी ऑफ एन आउटपुट दे दिया। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है कि ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, और डीपी जिसने भी शुरू की होगी वो सारे ये क्वेश्चंस कर चुका होगा, बट ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग से अप्रोचेस क्लियर होंगी तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चंस में ही ज़्यादा टाइम देना अच्छा होता है, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।